हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, ठीक है। तो एंटोनियो जो कि अभी करंट जनरल है, ठीक है। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक कोलेक्टिवली कॉल्ड ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, तो जेनेवा में जो लोकेटेड है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन दी न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी एसएफ की सीरीज चल रही है, तो ये हमारी जी नेक्स्ट वीडियो है जो कि डेडिकेटेड है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि बोर्ड ऑफ पीस बहुत ज़्यादा जो कि ह्यूज क्रिएट कर रहा है, ठीक है, इस मामले के अंदर। तो मे भी आपके पेपर्स में बोर्ड ऑफ पीस के मुतालिक भी सवालात आ जाएं, तो वो भी हम लोग इस वीडियो के अंदर प्रिपेयर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को ज़ाया करे। बट अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे फॉलो कर लें। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी आने वाली नई जॉब्स की और एएसएफ की, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सर्क, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान एंड म्यांमार। म्यांमार को बर्मा भी कहते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो है सर्क का मेंबर कौन नहीं है, तो बर्मा। म्यांमार जो है वो अभी तक सर्क का मेंबर नहीं बना, ठीक है जी। हाउ मैनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएनओ, ठीक है। तो टोटल 6 जो जुबानें उन्हें अभी तक तस्लीम किया गया सरकारी जुबानों को, ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, ठीक है। उसके बाद SAPTA इज अ ट्रेड एग्रीमेंट बाय सर्क, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा यहाँ पर, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, के यूएन ने सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं, तो टोटल जी 15 मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। विच कंट्रीज वेयर इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द टर्म 2026 टू 2027, बहरीन, कोलंबिया, DR कांगो और लटीवा, ठीक है, ATC कंट्रीज। एंड उसके बाद विच कंट्रीज वेर इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन 2026, बहरीन, कोलंबिया एंड कांगो। नेक्स्ट एमसीक्यूज, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, ठीक है। तो एंटोनियो जो कि अभी करंट जनरल है, ठीक है। IMF एंड वर्ल्ड बैंक कोलेक्टिवली कॉल्ड ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, तो जेनेवा में जो लोकेटेड है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, the article of sustainable development goals SDGs of UN relates health, ठीक है। तो ये हेल्थ के मुतालिक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अरामको इज द ऑयल कंपनी ऑफ विच कंट्री, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट, D8, सर्क, OIC, ECO। तो OIC सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। डियर कैंडिडेट्स, अगर आप लोग एएसएफ की किसी भी पोस्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, जिसमें प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि आपको डेली का वर्क प्रोवाइड किया जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर, आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी और उसी के साथ आपके वीकेंड ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो सके। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इसके एक फी भी है जो कि आपको पे करनी होगी, ठीक है। विदाउट फी आप सेशन ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ओनली इंटरेस्टेड कैंडिडेट ही रब्ता करें, बिकॉज आपको और हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं सिर्फ वही लोग रब्ता करें, ठीक है। नेक्स्ट, we the people of United Nations, this line is written in the permeable of dash character of United Nations. Next, the headquarters of Human Rights Watch HRW is located in dash New York. Next हमारा MCQ है जी यहाँ पर, which of the following country is not a member of G8, चाइना G8 का मेंबर नहीं है। Next, which of the following Russian oil and gas company which provides oil and gas to European countries, Gazprom कंपनी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज को ऑयल एंड गैस प्रोवाइड करती है जी। विच कंट्रीज आर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ECO, इसको आप ECO भी कह सकते हैं, ECO भी कह सकते हैं, जो आपको मुनासिब लगे, ठीक है। ऑल ऑफ दीज, ईरान भी है, पाकिस्तान भी है, टर्की भी है, ठीक है,
नेक्स्ट हमारा जी यहाँ पर एमसीक्यूज है। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज सिचुएटेड इन डैश जेनेवा। तो जी हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है यहाँ पर, विच इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूएन यूनाइटेड नेशन। यूएसए जी लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ फ्रीडम हाउस इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, वाशिंगटन। नेक्स्ट एमसीक्यूज, वर्ल्ड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज लीग ऑफ नेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज, सेंटर ऑफ तमिल टाइगर्स ऑफ श्रीलंका इज डैश जाफना। Next, oldest human rights organization is dash anti-slavery internationals. Next, which of the following implemented the world first carbon tax named CBAM on steel and aluminium effective from 2026? यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये टैक्स नाफिज किया गया जी, ठीक है। नेक्स्ट, what is the main reason carbon border adjustment mechanism of European Union came into effect from 2026 to prevent carbon leakage, ठीक है, कार्बन लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए। which organization implemented the carbon border adjustment mechanism from 2026? European Union, ठीक है। next MCQs, in which year was Saudi Arabia designed as a major non-NATO ally by us US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। 2025 में जिन्होंने नामजद किया था, ठीक है, सऊदी अरेबिया को। नेक्स्ट, विच मिलिट्री एयरक्राफ्ट वाज एग्रीड टू सेल टू सऊदी बाय द यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर द सऊदी अरेबिया वाज डेजिग्नेटेड एज मेजर नॉन नेटो अलॉय इन 2025? F-35, ठीक है। सऊदी अरेबिया designated by United States as a major non-NATO alloy in 2025. What does the alloy status not included? Are mutual defense guarantee like NATO? Next, who announced the designation of Saudi Arabia as a major non-NATO alloy? Donald Trump ने announce किया था जी। Next, when did the United States designate Saudi Arabia as a major non-NATO alloy? ठीक है, तो 25 नवंबर को जी अनाउंस किया गया था कि सऊदी अरेबिया नॉन नेटो अलॉय का जो है मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री वाज डेजिग्नेटेड बाय एज अ मेजर नॉन नेटो अलॉय बाय द यूनाइटेड स्टेट ऑफ इन 2025? तो सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज, IMF funds are primarily provided for which of the following? Economic stabilization and reform. नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारा, दी हेडक्वार्टर ऑफ SAARC इज लोकेटेड इन विच सिटी? काठमांडू। नेक्स्ट एमसीक्यूज, वेयर IMF हेडक्वार्टर इज लोकेटेड? वाशिंगटन। नेक्स्ट, पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाई इट? G7 and G8. नेक्स्ट, in which city Pakistan Ordnance Factory is located? वाह। नेक्स्ट MCQs, what is the new name of the organization that replaced RCD, Regional Corporation of Development, in 1985? ECO। जो रीजनल कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट है, इसका जो नया नेम वो ECO है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। तो आज की वीडियो को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। बट अगर आप लोग टेस्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं सिर्फ वही लोग रब्ता करें, बिकॉज बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं और बाद में कहते हैं कि हम लोग फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बिल्कुल एक मुनासिब सी फ़ी चार्ज की जाती है जो कि आप लोग पे करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।